ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें नव वर्ष मनाने का तरीका बता रहे हैं कि हमारे लिए नव वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष, और इस अव्यक्त वर्ष में क्या करना है। तो बाप कहते सपूत बन के सबूत देना है। तो देखना है कहाँ तक हम सपूत बने हैं और फिर बाबा को सबूत देना है। ये अव्यक्त इशारे 9 जनवरी 1993 के हैं। तो जैसे बाबा ने कहा, अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात क्या, बनना। अव्यक्त मूर्त बच्चे कैसे होते हैं? व्यक्त भाव से न्यारे, अव्यक्त बाप समान प्यारे, और उसे ही क्या कहा जाएगा, सपूत बच्चे। तो आज सारी ही मुरली में बाबा हमें अव्यक्त बनने के लिए अलग अलग तरीके बता रहे हैं। तो सपूत बच्चे कैसे होंगे? स्नेह का सबूत देना है। कैसे? बाप समान बन के। और बाप समान बनने के लिए क्या चाहिए? लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करना है। कि हम सभी बच्चे कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, लेकिन उस लक्ष्य के साथ फिर लक्षण भी होने चाहिए। और क्या चाहिए? हिम्मतवान बनना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि और कैसा चाहिए? सपूत बच्चा अर्थात सदा सर्व खजानों से भंडारे भरपूर होंगे। कि दुआओं से, सहयोग से, ये भी खजाने हैं, इन खजानों से भी भंडार भरपूर होगा। फिर किसी भी खजाने से खाली नहीं, क्योंकि भरपूरता अर्थात एक भी चीज़ की कमी नहीं। और दिल से गीत भी क्या निकलेगा? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो हम इससे चेक कर सकते हैं, अगर हमारे दिल से सच में ये गीत बजता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, यानी अब हमें कोई चाहिए भी नहीं चीज़, तो यानी कि हम संपूर्णता के नज़दीक हैं या संपूर्ण के पास ही है। जो बाबा कहते हैं दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूरता का अनुभव करवाते हैं। तो इस प्रकार से वो सपूत भी माने जाएंगे और वो भरपूर भी माने जाएंगे। फिर जैसे बाबा ने कहा, और सपूत बच्चा कैसा होगा? स्व की लग्न से सदा बाप के साथ, और सेवा में साथी भी, यानी कंबाइंड रूप, कि किसी की ताकत नहीं जो अलग कर सके। और इससे क्या होगा? स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट बाबा ने दे दिया है कि जितना हम बाबा के साथ और बाबा को साथी बनाकर रखेंगे, तो हम स्वतः ही बाप समान बन जाएंगे। फिर जैसे बाबा ने कहा कि सपूत बच्चे कैसे होंगे? जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है, अर्थात सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण उनके राज्य अधिकारी होंगे। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने कि सतयुग में देवताओं के लिए प्रकृति सदा हाजिर रहेगी, समय प्रमाण सहयोगी रहेगी। इसी तरह से इस समय सर्व शक्तियाँ हमारे आगे रहेंगी कि जब हमें जो शक्ति चाहिए वो हम यूज़ कर सकेंगे। फिर सपूत बच्चों का सेवा पर विशेष स्वरूप क्या होगा? कि सेवा तो जैसे हम ये कहें वाणी के द्वारा भी होगी, मनसा के द्वारा भी होगी, कर्म के द्वारा भी होगी, लेकिन विशेष अटेंशन क्या रहेगा? प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का सिर्फ दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव करवाना, कि दूसरी आत्मा वो अनुभव कर पाए, वो शक्ति महसूस कर पाए। फिर जैसे बाबा ने कहा, अज्ञानियों के लिए तो दान है और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति करवाएंगे। तो इस प्रकार से हमें चेकिंग भी करनी है कि हम कहाँ तक सपूत हैं, और उस अनुसार ही अपने अंदर वो गुण धारण करने हैं जो बाबा आज हमें बता रहे हैं। जो विशेष एक शॉर्टकट बाबा ने अभी बताया कि कंबाइंड होकर रहना है बाबा से। फिर दूसरी चीज़ बाबा कहते, सबसे बड़े से बड़ा दान भी क्या होता है? गुणों का दान, शक्तियों का दान। किस प्रकार से? जैसे यहाँ दिखाया है कि निर्बल भी बलवान बन जाए, कि ये शरीर की बात नहीं है, आत्मा जो है वो कमज़ोर जो हो गई, उसको भी शक्ति दे देना, ये सबसे बड़ा दान है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं, दाता के बच्चे देने वाले बनना है या
अभी भी लेने के लिए सोचते हैं? तो यहाँ से हम चेकिंग करते जाएं, क्योंकि अगर जो भरपूर है वो कैसा होगा? देने वाला। कमी है तो कैसे होंगे? लेने वाले। तो क्या अभी भी लेने के लिए सोचते हैं कि हमें इससे प्यार मिले, हमें इससे रिस्पेक्ट मिले? तो जब मिलना की सोच रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। फिर जैसे बाबा ने कहा, सपूत बच्चे कैसे होंगे? सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। यानी देने वाले हैं, हर रूप से देने वाले हैं। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया माँ बाप, तो बाबा हमें किस रूप से देखना चाहते हैं? अपने आप को पूर्वज रूप में, माता पिता रूप में जब हम देखेंगे तो हम सर्व की पालना करेंगे, सर्व को देंगे, लेने की इच्छा नहीं होगी। तो दूसरा शॉर्टकट बाबा ने क्या कहा? जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव होगा। कि पहला, एक तो बाबा से कंबाइंड होकर रहना है, दूसरा फिर जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा, उड़ती और गिरती कला का आधार क्या है? भावना और भाव। यानी कि किसी भी कार्य के प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना अगर श्रेष्ठ है तो फल भी स्वतः श्रेष्ठ होगा। तो चेकिंग करनी है कार्य के प्रति भावना, कि ये कार्य हम सोचते हैं ये तो नीचा कार्य है, ये ऊंचा कार्य है, तो हमारी भावना चेंज हो गई। तो कार्य के प्रति भी और व्यक्ति के प्रति भी जब भावना श्रेष्ठ है तो फल भी स्वतः श्रेष्ठ है। फिर जैसे बाबा ने कहा, 5 श्रेष्ठ पॉजिटिव भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए, तो क्या होगा? भाव भी अच्छा होगा और हम अव्यक्त रूप की तरफ नज़दीक पहुंचेंगे। तो कौन सी है वो 5 भावनाएं? एक तो सर्व प्रति कल्याण की भावना, जिसमें बाबा ने ऐड किया है सर्व प्रति। कोई ऐसा एक भी नहीं जिसके प्रति हमें हो कि ये तो अच्छा नहीं है। तो सर्व प्रति कल्याण की भावना। फिर कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। फिर बाबा और ऐड करते, कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। और इन सभी चीज़ों का आधार क्या है? फाउंडेशन या शॉर्टकट कहें हम जिसे, आत्मिक स्वरूप की भावना। कि जितना हमारी आत्मिक स्वरूप की भावना होगी तो सर्व के प्रति कल्याण, सर्व के प्रति स्नेह सहयोग, सर्व के लिए हिम्मत उल्लास और सर्व के लिए अपनेपन की भावना ऑटोमेटिक होगी। इस प्रकार से हम अव्यक्त बनेंगे। फिर अगर हमारे अंदर इनकी कमी है, ये 5 सद्भावनाओं के विपरीत है, भावना हमारी संकल्प, बोल, कर्म में किसी भी रूप से अगर हम इन सद्भावनाओं से विपरीत है तो ये माया के आने के दरवाजे हैं। व्यक्त भाव फिर अपनी तरफ आकर्षित करता है कि हमें कहे ये तो हमारा बीके भाई बहन है, उस दूसरे बीके भाई बहन को हम जानते नहीं हैं, वो दूसरे शहर का है, ये हमारे शहर का है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जहाँ आत्मिक भाव नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि फिर क्या होगा? व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है और जब ऐसा होगा तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। तो व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। तो इस पे हमें अंडरलाइन करना है कि जैसी हमारी भावना होती है उस आधार पर हम दूसरे की कोई भी कार्य को, दूसरे की कोई भी बात को हम उस आधार पर सुनते हैं। जैसे बाबा ने कहा, तो अपनी भावना और भाव को चेक करना है कि भावना से भाव बदल जाता है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि अगर अपनेपन की भावना नहीं है किसी के प्रति, ईर्ष्या की भावना है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति अच्छा भी करेगा लेकिन भावना, हमारी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से बुरा भाव दिखाई देगा। जिसे कोई कहता है कि हमने तो अच्छे के लिए बोला था और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? नहीं नहीं, तुमने इसी वजह से बोला था, कि गलत भाव से बोला था। तो इस प्रकार से हमारी जैसी भावना होती है, या ये कहें हमारा जैसा चश्मा होगा, हम उस आधार पर ही दूसरे को देखते हैं। लेकिन दूसरा चाहे जैसा भी हो, चाहे अच्छा भी करे। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं माया का दरवाज़ा क्या आया? मिसअंडरस्टैंडिंग का, यानी गलत फहमी का। फिर जैसे बाबा कह रहे हैं अगर हम ये लगाएं कि किसी की भावना सच में अच्छी नहीं है, तो भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसकी भावना सच में बुरी थी इसलिए हमने महसूस किया कि वो बुरा है। क्योंकि बाबा ने क्या
क्या कहा कि हमारा तो टाइटल ही क्या है, विश्व परिवर्तक है। तो जब हम पूरे विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं, प्रकृति को परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या अशुभ भाव और अशुभ भावना को अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन नहीं कर सकते? जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि गुलाब का पुष्प क्या करता है, बदबू की खाद से खुशबू धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार से हम कौन है, विश्व परिवर्तक है, हम कौन है, रूहे गुलाब है। तो ये याद रखना है। और जैसे बाबा ने कहा भावना और भाव को चेक करना है तो अव्यक्त स्थिति होगी कि ब्राह्मण अर्थात क्या, शुभ भावना से सेवा भाव, फिर सेवा का फल भी जमा होगा, वो विशेष वरदान मिलेगा। तो क्या चाहिए, चेक करना है और चेंज करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ अपनी कमी लगती है उसको देखते ही हमें बदलना है। तो क्या होगा, अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। बाबा ने कहा शुभ भावना अर्थात शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, और श्रेष्ठ भाव सदा सभी को सुख भी देगा और सुख लेगा। जो मनुष्य, जो आत्मा श्रेष्ठ भाव रखेगी वो सुख देगी भी और सुख लेगी भी। संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन बन जाता है ये। और माला का मणका, जो बाबा ने कहा क्योंकि सभी मणके समीप होने चाहिए, तो ऐसे हम वो समीप मणके भी बन जाते हैं, चांसलर की लाइन में भी आ जाते हैं, विशेष आत्मा बन जाते हैं। किस आधार पर, श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ भाव रखने पर। फिर जैसे बाबा ने हमें कहा तो सहज अव्यक्त स्थिति कैसे बना पाएंगे, एक तो कंबाइंड स्वरूप रहना है, एक दाता के बच्चे सदा देने वाले, फिर जो बाबा ने 5 श्रेष्ठ पॉजिटिव भावनाएं बताई, और अंतिम जो बाबा ने कहा चेक करना है और चेंज करना है कि कहाँ कहाँ अपनी कमी है भाव और भावनाओं में। फिर जैसे बाबा ने हमें अव्यक्त मूर्त पे कहा कि अव्यक्त मूर्त कैसा होगा, सपूत, रहमदिल और सहयोग की भावना रखने वाला। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जितना अव्यक्त मूर्त उतना सर्व की हमें सहयोग की दुआएं मिलेंगी, बाबा से विशेष पदम गुणा एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, और बाबा भी ऐसे बच्चों को देखकर खुश होते हैं। और क्या होगा, समय पर शरीर भी सहयोग देगा कि कोई कहे मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, मैं सेवा नहीं कर सकता, तो बाबा कहते समय पर शरीर भी सहयोग देगा, और चाहे स्थूल सेवा न भी करे लेकिन हाजिर होना ही सेवा की हाजिरी माना जाएगा, और उस आधार पर ही बढ़िया पाठ भी मिलेगा। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं अव्यक्त मूर्त अर्थात सेवा में विश्व की आत्माओं को आगे बढ़ने का बल मिलता रहेगा और सेवा के प्यारे बन जाएंगे। जैसे बाबा ने दादियों के लिए विशेष कहा कि वो सभी जगह चक्कर लगाती हैं, लेकिन सभी जगह चक्कर लगाते भी कहीं पे भी चक्कर में नहीं आती है, यानी कहीं पे भी अटैच नहीं होती है। तो ऐसे अव्यक्त मूर्त स्थिति कैसी है, जहाँ हम सेवा के प्यारे बन जाते हैं, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं। इस प्रकार से बाबा ने फिर हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि ज्ञान क्या है, नॉलेज है, और नॉलेज क्या है, लाइट और माइट है। यानी लाइट अर्थात रोशनी कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। ज्ञान हमें ये सिखाता है कि ये गलत है, ये सही है। और लाइट के साथ माइट से भी संपन्न बनना है कि अगर हम लाइट के साथ शक्ति से भी संपन्न बन जाते हैं तो कभी अंधकार में रह नहीं सकते, यानी कि कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के, स्वभाव संस्कारों के वशीभूत नहीं हो सकते। तो जैसे ज्ञान से लाइट मिलती है और याद से माइट मिलती है, और ज्ञान को जब हम बार बार यूज़ करते हैं तो भी हमारे अंदर वो शक्ति आती जाती है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम रॉन्ग कर्मों के वशीभूत हो गए। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा सदा ज़ीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ज़ीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। तो अपने आप को देखना है, ज़ीरो बाबा के साथ ज़ीरो बनकर कंबाइंड रूप में रहना है, तो हमारा रोल भी कैसा होगा, हीरो वाला। ओम शांति।